निवेदन जैन बंधु, एक सूत्र में सब बंध जाओ। संवेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। चैत्र कृष्ण अष्टमी 25 मार्च शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ दिल्ली में बस रहे चैनल महालक्ष्मी एक बार फिर आज शीर्षक पढ़ चुके हैं। आप एक नया खुलासा कौन सा करने वाला है? इतने खुलासे चैनल महालक्ष्मी कर दिए, अब शिखर जी के लिए बचा ही क्या है? आज आपको वह बताएंगे जो सचमुच आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि कल जंतर मंतर पे आप लोगों को पहुंचना है। जो वहाँ नहीं पहुंचेंगे उन्हें अपने मंदिर में, अपने क्षेत्र की जगह बड़े मंदिर के पास जाके बैठक करनी है, एक शांति जुलूस निकालना है और ऐसी तख्तियाँ लगानी है कि लोगों को पता चल सके कि शिखर जी जैन समाज का जैन तीर्थ है, धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है वो। हाँ, तो बात कर रहे हैं शिखर जी की। ऐसा क्या नया है कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ नया खुलासा है? पहले गिरनार की बात कर लें आपसे थोड़ी सी। गिरनार जी को हम आज कहते हैं ना कि गिरनार जी नेमिनाथ जी टोंक है, तो सरकार हमसे पूछती है कौन सा गिरनार जी और कौन से जैन समाज की टोंक? वह तो हमारे कागजों के अंदर रजिस्टर्ड 60 साल से दत्तात्रेय टोंक के पास हो गया है। जी हाँ, 60 साल पहले सरकार को उन्होंने आवेदन दिया और कह दिया कि ये टोंक दत्तात्रेय टोंक की है। बाकायदा अधिसूचना निकली कि आप में से किसी को इस पर कोई विरोध है तो हमें उसको सुझाव को तुरंत बताएं। हमारी कमेटियां सोती रही, किसी को जागने की फुर्सत नहीं थी और उसका नाम बाकायदा पंजीकृत हो गया कि 60 साल पहले के दत्तात्रेय टोंक है। आज कागजों की लड़ाई के अंदर कागजों से कैसे लड़ पाएगा जैन समाज? इसलिए गिरनार हमारे यहाँ से खसक गया या खिसक रहा है, कुछ भी कह लीजिए आप, दिल को शांत करने नहीं कह सकते हो। आज भी 5वीं टोंक जैन समाज की हमारी है। पर अब हम बात कर रहे हैं आपसे शिखर जी के बारे में। वही कहानी जो कहते हैं ना, तीर्थ क्षेत्र हमारा है, हमारा है, हमारा है, हम दावे से कह रहे हैं, बेबालतू में हम इसके बारे में भ्रामक बातें करते हैं। उनके लिए एक आज आगे खोलने का, नकाब हटाने का आज बात करते हैं। ये इसके बारे में तो हमने वैसे बात की थी आपसे, यही तो बात की थी हमने परसों, आपको बताया था कि गजट में भी इसका नाम आ चुका है कि पारसनाथ कैन बी कंसीडर्ड ए जैन पिलग्रिमेज। जैन इसको धार्मिक स्थान मानते हैं, सरकार नहीं मानती है। सरकार नहीं कहती है जैन तीर्थ है, वो तो कहती है यह पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह पारसनाथ वन्य जीवन अभयारण्य है, यह कहती है वो। और हमने आपको एक गजट दिखाया था, उसमें यह जारी हुआ था 5 अगस्त 2019 को, 2541 नंबर। यह था केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी। यानी यह नहीं कहते झारखंड की सरकार ने अपने अंदर से जारी कर दिया, सेंटर से जारी हुआ था यह आदेश गजट के लिए। और इसके लिए उसने स्पष्ट इसमें पहली 3 लाइनों में साफ लिखा है कि 798 नंबर अधिसूचना केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने 21 फरवरी 2018 को बाकायदा जारी कर दी थी। ये जारी कर जाती है अधिसूचना, कोई भी चीज़ को गजट करने से पहले सबसे विचार माने जाते हैं, किसी को इसमें विरोध तो नहीं है, किसी को कुछ कहना तो नहीं है। और उसके नीचे साफ लिखा है कि उसी को फिर 26 फरवरी 2018 को आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया। यानी हमारी कमेटियों को 26 फरवरी 2018 को जानकारी मिल जानी चाहिए थी कि सरकार यह करना चाहती है, लेकिन नहीं। जानकारी होने के बाद हम उसी कमेटी से पूछना चाहेंगे जो अब कहती है कि हमें नहीं मालूम 60 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन इसके बारे में तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बोलना चाहिए कि हमने उसका में क्या किया। हमने जो पता किया वहां पर अभी तक अपुष्ट सूत्रों में मालूम चला कि सरकार जैन समाज की ओर से इस पर एक भी विरोध की जगह आवाज नहीं आई। जो कहती है ना आज सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, बार बार यही कह के हमें चुप करती है। और वह बताएगी हमने इसके विरोध में कितनी बार एप्लीकेशन दी, कितनी बार आवाज उठाई, कि केवल यही कहते कहते रट लगा के बातों को दबा दिया जाता है। एक ने भी आवाज नहीं उठाई। और फिर यह 2541 नंबर 5 अगस्त 2019 को बाकायदा यह रजिस्टर्ड रूप से दायर हो गया कि यह जैन समाज द्वारा अपना धार्मिक स्थल समझा जाने वाला यह तो वास्तव में पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक बात और, इसमें अभी इस बात पर गौर नहीं किया, वो कहते हैं जी हमारी टोंके तो लगे। इस 2-3 दिन बाद ना 3 दिन की लड़ाई होने वाली है 2 भाइयों में जैन समाज के टोक हमारी है, टोक हमारी है। आपस में 2 भाई लड़ रहे हैं अदालत में, सालों से लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और हकीकत में यह हाथ तो
सरकार इस एरिया को पहले ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना चुकी है। जिस चीज पर हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वह तो हमारी है ही नहीं, हम नहीं देख पाते इसको। इसमें साफ लिखा है, नीचे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि साफ 23 डिग्री 55 अक्षांश से 24 डिग्री 20 अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक यह जो जगह है ना, यह पारसनाथ अभ्यारण्य के लिए दर्ज हो गई है। यानी इतना एरिया उसने, जो लगभग 49.33 वर्ग किलोमीटर बनता है, यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी एरिया में से जो हमारी पारसनाथ का एरिया आता है वह 24 डिग्री अक्षांश से 24 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश तक है, यानी वह इस एरिया में समाहित है। और हम कहते हैं ये टोक पर हमें मालिकाना हक मिल जाए, अरे ना तेरी है ना मेरी है, वो सरकार लेके उड़ चुकी है। और कारण क्या है, उसका भी अपनी तकरीब है। वो कहती है जब 60-70 साल पहले जब लैंड रिफॉर्म आया था ना, उसने नहीं माना ये किसी ट्रस्ट की ज़मीन थी, उसने कहा ये किसी पर्सनल की थी। और उस समय के नियम अनुसार जो पर्सनल ज़मीन थी, चाहे राजाओं की थी, हजारों एकड़, सबको सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। इसलिए पारसनाथ हमने पहले ही अधिग्रहित कर लिया है। यह खुलासा नहीं था नया जो हम बात कर रहे थे, यह तो आपको हम 10 दिन पहले बता चुके थे। केवल आपको उसका एरिया बताया था कि हम जो आज लड़ रहे हैं ना, जो बंदर बांट की लड़ाई दो भाइयों के बीच में हो रही है, हकीकत में उसका मालिकाना हक तो सरकार लेके उड़ चुकी है। और हम यह कहते हैं मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, जरा जरा सी टोक पर मालिकाना हक के लिए। अरे अपने मंदिर तो सबके होते हैं भाई, न तेरे हैं न मेरे हैं, वे हम सबके हैं। और लड़ने के लिए आज करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जो लड़ाई चल रही है दो भाइयों की, हर कोई इसके मजे ले रहा है। हम श्वेतांबर भाई दिगंबर भाई क्यों लड़ते हैं, पर आज हम सबसे बड़ा खुलासा अब करते हैं जो आज तक किसी को नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो वह चुप क्यों है, आज हम उससे यह भी पूछेंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी और बड़ी बड़ी कमेटियां, जो अपने बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तरीय कमेटियां हैं, उन सबसे यह जवाब है कि यह जो अब आप देख रहे हैं यह बिहार का गजट है। कब का गजट है, तारीख पड़ी जा रही है, बहुत पुराने तरीके से फाइल को निकाल कर खंगाला है, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी शिखर जी के ऊपर पिछले कई बरस से रिसर्च कर रहा है और एक एक कागज सामने आता है, हम जनता के सामने ला देते हैं। यह कब का है देख रहे हैं आप, 22 अगस्त 1984 का है। ये दोबारा बोलें, 22 अगस्त 1984 बिहार सरकार ने एक गजट जारी किया। तब झारखंड बना भी नहीं था। हाँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सारी कमेटी हमारी थी उस समय, सब अच्छी तरह से काम करने वाली, आज भी कर रही है, तब भी कर रही थी। यह था उसका अधिसूचना नंबर 1013, वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार द्वारा यह गजट जारी हुआ था जनाब। इसमें साफ लिखा है कि यह पारसनाथ हिल नहीं, यह पारसनाथ वन्य जीवन अभ्यारण्य है। यानी 1984 में ही इसकी घोषणा हो गई थी कि यह हमारा धार्मिक स्थल नहीं है, जिसके लिए हम बार बार आवाज उठाते हैं। हकीकत में सरकार इसको पहले ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना चुकी है। आज नहीं, आज से 36 साल 38 साल पहले यह सब कुछ हो चुका है। अब हम उस कमेटी से पूछना चाहेंगे जो कमेटियों पर चिपके हुए हमारे अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं और कमेटी के ट्रस्टी हैं और सब लोग हैं, क्या आप में से किसने इसके खिलाफ आवाज आज तक उठाई है? क्या हम लोग इस बारे में बताते रहेंगे और आपकी फिर नींद खुलती है? क्या हुआ, करवट लेके फिर सो जाते हैं? किसने, बिहार ने जब ये सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, किसने कहा था कि ये पारसनाथ हिल है, ये पारसनाथ धार्मिक स्थल है, पारसनाथ जैन समाज का है, पारसनाथ श्वेतांबर दिगंबरों का भाइयों की, यह 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है? किसी ने इस बारे में एक पत्र लिखा था बिहार सरकार को? उसने लिख दिया कि वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका क्या विरोध किया गया था? क्या यह गजट बनने से पहले, अधिसूचना के बाद हमारी नींदें खुली थी? नहीं खुली थी। बिहार के बाद ये झारखंड में आ गया। 2019 में झारखंड के लिए फिर अधिसूचना निकली। एक बार भी हमारे यहां से विरोध नहीं होता है कमेटियों का। हमने किस लिए कमेटियां बनाई हैं अपनी? सिर्फ चंदा खड़ के आपस में लड़ने के लिए? आज सवाल इसलिए ही पूछना चाहते हैं। धरना देंगे जंतर मंतर पे कल, पर क्या होगा उससे? कमेटियां नहीं चाहती साथ आए, कोई एक होकर इकट्ठा होना नहीं चाहता। मंच के अंदर भी बंटना चाहते हैं हम। हमारे अंदर जैन नाम आज बंट चुका है। दिगंबर, श्वेतांबर, अगत्रगज, श्वेतांबर, तेरापंथी, 20पंथी, पता नहीं कहां कहां से कितना बंट चुके हैं। बट कर जिनवाणी को फाड़ कर पन्ने बन के अलग अलग कर चुके हैं। कैसे बचाओगे तीरथ को अपने को? हम तो यह कहना चाहते हैं। कमेटियां कुछ नहीं करना चाहती हैं। अगर उनके ऊपर उंगली उठाते हैं तो तकलीफ होती है, धमकियां मिलती हैं कि हम तुम्हारे घर प्रार्थना करके जेल में बंद कर देंगे। कितने को जेल में बंद करोगे और कितने तीर्थों को बचा पाओगे? कभी कर्मों का हिसाब तुमसे लेने वाला भी कोई होगा। तुम्हारा ही केवल इस कुर्सी पर बैठकर बोलना अधिकारी नहीं है, इससे ऊपर भी कहीं ना कहीं से न्याय की आवाज उठती है।
छीन चुका है क्या शिखर जी हमारे हाथ से, जिन टोकों की लड़ाई के लिए 2-3 दिन बाद फिर अदालत में खड़े होंगे दो भाई आमने सामने। शर्म आती है जब एक भाई दूसरे सामने अपने मालिक दिखाने की बात करते हैं, अपनी हैसियत बताते हैं, मैं दिगंबर हूं, मैं श्वेतांबर हूं। यह नहीं कहते हम दोनों जैन है भाई, हमारी जगह हमें मिल जाए किसी तरीके से। कष्ट बहुत है। कल मिलेंगे आपसे धरने के समय 11 बजे जंतर मंतर। सादर जय जिनेंद्र। यही समय की पुकार, उठो चैतन्य बनो जग जाओ। सम्मेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ।